बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मुद्रा का परिभाषा जानेंगे। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत का मुद्रा रुपया है। हम लोग साधारण शब्दों में इस तरह से भी मुद्रा को बोल सकते हैं। मुद्रा को साधारण शब्दों में रुपया या पैसा कहते हैं, जो कि आर्थिक दिनचर्या के रूप में हमारे इर्द गिर्द घूमता है। बच्चों, हमने कुछ रुपये को दर्शाए हैं इस तरह से, इसको देखिए। अब हम लोग ऋण के बारे में पढ़ेंगे। साख या ऋण एक ही शब्द है। साख किसे कहते हैं या ऋण किसे कहते हैं? जब एग्जाम में पूछता है तो घबराना नहीं है। तो ऋण किसे कहते हैं? हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। बच्चों, विनिमय क्या है? विनिमय का अर्थ किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है क्रय विनिमय और दूसरा विक्रय विनिमय। अब हम लोग क्रय विनिमय के बारे में जानेंगे, उसके बाद विक्रय विनिमय के बारे में भी जानेंगे। तो क्रय विनिमय क्या है? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं वो क्रय विनिमय कहलाता है। दूसरा है विक्रय विनिमय। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं, विक्रय माने होता है बेचना, क्रय माने होता है खरीदना। तो जब हम कोई वस्तु बेचते हैं, इसके बदले में जो मूल्य प्राप्त करते हैं विक्रय विनिमय कहलाता है। विनिमय के प्रकार। वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। विनिमय की जिस प्रणाली में लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज की लेन देन करते हैं उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। या तुम्हारे एग्जाम में भी पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जब मुद्रा का प्रचलन शुरू नहीं हुआ तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग करते थे। आज भी कुछ स्थानों में वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल होता है। मुद्रा विनिमय। दो पक्षों के बीच एक मुद्रा में ऋण के विनिमय संबंधी पहलुओं या का अन्य मुद्रा में ऋण के शुद्ध वर्तमान मान वाले समतुल्य पहलुओं के लिए एक विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध है। देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा का आधुनिक रूप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबा जैसे धातुओं के सिक्के का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक हुआ। दूसरा रूप है करेंसी। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन की क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आ जाते हैं। मुद्रा के बारे में हम आगे भी बता चुके हैं। आमतौर से किसी भी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था है। अब हम प्लास्टिक मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लास्टिक मुद्रा एक शब्द है जिसका उपयोग वास्तविक बैंक नोट्स के स्थान पर दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग किए जाने वाले कठिन प्लास्टिक कार्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इसमें आ जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में हम लोग के पास जब सामान खरीदते हैं तो उसी समय उस मूल्य को चुका देते हैं। सामान का मूल्य दाम उसी समय चुका देते हैं। लेकिन
क्रेडिट कार्ड में आप सामान की खरीदारी करते जाइए और लास्ट में उसका मूल्य को अदा करते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है बैंकों में निक्षेप। पहला इसका है पॉइंट, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप कर रूप में भी रखते हैं। दूसरा, वे अपने अतिरिक्त नकद को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। तीसरा, बैंक ये जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है। ऋण की कुछ शर्तें भी हैं। पहला शर्त है ब्याज दर। जमा किए गए, उधार दिए गए या उधार लिए गए किसी धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से ब्याज लिया और दिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। दूसरा है समर्थक ऋणाधार। यह ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। तीसरा है ब्याज दर समर्थक ऋणाधार आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब हम लोग बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक ही करेंसी नोटों को जारी करता है। अब रिजर्व बैंक की कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख कार्य है। पहला, बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करता है। दूसरा, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। तीसरा है वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। चौथा, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। पांचवा, साख नियंत्रित करना। छठा, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। ये सभी रिजर्व बैंक के कार्य थे। बच्चों, ऋण दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक ऋण होता है, दूसरा अनौपचारिक ऋण। पहला औपचारिक ऋण में हम बैंक लोन देती है, कर्ज ले सकते हैं बैंक से, कोई सरकारी संस्था से भी ले सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक ऋण में हम ऋण अपने सगे संबंधी, मित्र, दोस्त से ले सकते हैं और उसे दोबारा भी हम उससे लोन ले सकते हैं। नहीं चुकाने के बाद दोबारा भी दे सकता है औपचारिक ऋण में। हमारे देश में ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, उन लोग अनौपचारिक ऋण ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर को यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। बच्चों, यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मुद्रा और साख। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। मुद्रा की परिभाषा को लिखें, साख किसे कहते हैं, बैंक के कार्यों को लिखें, रिजर्व बैंक के कार्यों को लिखें, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों पर कैसे निगरानी रखती है उसके बारे में लिखें। यह भी प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है इसमें कि बैंक कुछ कर्जदारों को लोन देना क्यों नहीं चाहती है। तो इस चैप्टर का ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर को अच्छे से बोर्ड में लिखिए। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है। इसी के साथ मुद्रा और साख चैप्टर जो है उसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।